Hello students, welcome to Ashwamik Vidyalaya. Myself Sureka Patel, and today we are going to start our new lesson. Even also this is the last lesson of standard 10 of SS subject. This lesson is also exonerated from your syllabus. So ये समझना है, but you have to be not prepared for the examination. Okay. Transportation, communication and trade. That should be a very easy कि हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन डेली रूटीन में यूज़ करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है, कौन सा चीज़ जो है कब एस्टेब्लिश हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो है ये लेसन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के आप लोग देखते होंगे कि कितना एडवांटेजेस हो गया है। पहले के समय में पोस्ट से भेजा जाता था, अब जो है उसके अंदर नई नई जो टेक्नोलॉजी जो है डेवलप्ड हुई है, तो वो जो सारी चीज़ें एंड ट्रेड, तो पहले जो है इंटरनल ट्रेड और उसकी बात होती थी, जो अभी हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे सारी ट्रेड करते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग ये लेसन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। So let's move it. The movement of people and goods from one place to another is called transportation. मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों की एक जगह से दूसरी जगह या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली जो प्रोसेस है, इट इज़ नोन एज अ ट्रांसपोर्टेशन. इन जनरल टर्म्स, द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज अ ट्रांसपोर्टेशन. The transportation has an important contribution in economic and physical progress. Due to transportation, the exchange of goods and people is made possible. ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो गुड्स और लोगों की जो एक्सचेंज करने की मेथड है वो पॉसिबल हुई है. डिस्टेंस प्लेस कैन बी लिंकेड दो अ ट्रांसपोर्टेशन. National integrations and process like industrialization and urbanization are made possible due to the ट्रांसपोर्टेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, जैसे कि विलेज से लोग जो है अर्बनाइजेशन तक अपना जो स्कोप है उसको बढ़ाने के लिए जाते हैं, तो ड्यू टू दिस हैपन टू फ्रॉम टू ट्रांसपोर्टेशन. Earlier there was a less interaction among people in a comparison with today. पहले के समय की बात करें तो लोगों को इतना इंटरेक्शन नहीं था एक दूसरे के बीच में. नाउ पीपल मेक यूज ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मोर एंड मोर एक्सचेंजिंग मैसेज. ज़्यादातर लोग जो है ये इक्विपमेंट का यूज़ करके ही मैसेज पासिस करते हैं. मेल्स, टेलीफोन, सेल फोन्स एंड इंटरनेट सर्विस आर बीइंग अ वेरी यूजफुल एंड वाइडली. इंडिया हैज़ लॉन्च satellite for the space research. This has improved the telecommunication service very much. Trade is the territory economic activity. Territory यानी थर्ड. ट्रेड ये थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ट्रेड एनकरेज प्रोडक्शन एक्टिविटी. नो कंट्री कैन एवर बी सेल्फ रिलायंट टोटली. अगर ट्रेड नहीं है तो सेल्फ रिलायंट पॉसिबल है ही नहीं. So it has to make exchange with other countries. The agro products of India are sent to Middle Eastern countries and we import date palms and mineral oil from them. हमारे यहाँ जो ज़्यादातर नेचुरल वेजिटेशंस की वजह से रॉ मटेरियल जो है पूरी मात्रा में है, तो ये रॉ मटेरियल जो है दूसरे वेस्टर्न कंट्री को, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को हम लोग जो है एक्सपोर्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट में हम लोग जो हमारे नेसेसरी की चीज़ है वो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं. सबसे पहले समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन. अर्लियर मैन यूज टू लिव अ वंडर लाइफ. वंडर लाइफ जो है वो नॉमिनेट लाइफ जो है वो पास करता था. बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ही स्टार्टेड लिविंग अ स्टडी लाइफ. अर्लियर ही यूज टू कैरी थिंग्स हिमसेल्फ. इन ड्यू कोर्स ही स्टार्टेड यूजिंग एनिमल एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन विथ एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. पहले जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे वंडरिंग करके ये करता था. आफ्टर दैट एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, तो जैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो उसने सेटल लाइफ जो है शुरू की. सेटल लाइफ शुरू करने से वजह से जो है ये हुआ कि जो एनिमल्स है उसको बीस्ट ऑफ बर्डन एक्टिविटीज़, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, ये सब के अंदर बीस्ट ऑफ बर्डन जो है उसके अंदर उसको एनिमल को यूज़ किया. इन मॉडर्न पीरियड auto vehicles are used more than animal in transportation. The types of transportation are affected by factors like location, climate, relief, human population, etc. ये भी क्लाइमेट के हिसाब से, जैसे डाइवर्सिटी क्लाइमेट के अंदर है तो इसके अंदर भी हम लोगों को डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू देयर रीजन. Moreover, some culture factors like technical development, economic development, market and capital investment, political decision, etc. also affect the transportation. Transportation is carried out by roads,
and railways in plain region. In mountainous region, animal and men are used, जैसे कि yak in the interim place in Himalaya. अब हिमालय के रीजन में वहाँ पे कुछ हम लोग ट्रेन नहीं दौड़ा सकते, तो वहाँ पे याक जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. ड्यूरिंग असेंट टू एवरेस्ट, एवरेस्ट चढ़ने के समय भूटिया पीपल जो होते हैं, यानी कि जो लगेज कैरी करके चलते हैं, हु आर बेटर माउंटेनियंस ऑल्सो वर्क एज अ लेबरर टू कैरी गुड्स. बिसाइड एलिफेंट, म्यूल्स एंड horses are used in the mountainous forest. Camel is the best transportation in desert. You might have seen a woodcutter carrying wood on his head on railway station. The coolies are also seen carrying a luggage on their head. Ship or small boat is used as transport vehicle near the sea coast or where the river is very deep and it's perennial. तो इस तरह जो है अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग टू उसके अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. Roads and land transportations. Roads were important in transportation since ancient time. There was a road network of highways during the rule of सम्राट अशोक एंड चंद्रगुप्त मौर्य, जो हिस्ट्री के अंदर से गए थे हम लोग के. इन्होंने जो है रोड फैसिलिटी भी डेवलप की थी एशियन टाइम में. रोड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रेलवेज, सी रूट एंड एयर रूट. Most important characteristic of roads are the widespread field of its service, safety of goods, saving of time, and cheap and multi-service. The only option to connect goods, man and the area is road. मेन जो लोग एक दूसरे से कनेक्ट है वो रोड से थे. The road system of India is third largest in the world after United States of America and China. अमेरिका और चाइना के बाद हमारे यहाँ के जो रोड सिस्टम है वो थर्ड रैंक पे है. आगे बढ़ते हैं. थिंग्स टू नो. रोडवेज फ्रॉम अबाउट 83%, रेलवे 9%, एयरवेज 6% एंड वाटरवेज आर 2% ऑफ द टोटल नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. नेशनल. नाउ क्लासिफिकेशन रोड्स की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड्स एंड बॉर्डर रोड, जो आप लोग आगे भी आप लोगों की क्लास के अंदर पढ़ के आए होंगे. नेशनल हाईवे की बात करते हैं. हाईवेज आर इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाईवे रेस्ट विथ द सेंट्रल ऑल्सो फ्रॉम गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंस्ट्रक्शन करवाने की. द स्टेट कैपिटल, लार्ज इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सिटीज and major ports are interconnected by these highways. These roads also connect India with neighboring countries like Myanmar, Pakistan, Nepal, Bhutan and China. ये जो रोड है हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ भी जुड़े हुए हैं. नेशनल हाईवे नंबर 7 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ द कंट्री एंड इट एक्सटेंड बिटवीन वाराणसी टू कन्याकुमारी. वाराणसी लेके कन्याकुमारी तक. From metro cities, Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata will interlinked by Golden Quadrilateral Highway System. ये जो 4 हाईवेज है वो 4 जो मेगा सिटी है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड से जुड़ी हुई है. इसके अलावा 44 जो है शॉर्टेस्ट हाईवे है. नेशनल हाईवे नंबर 27, 41, 47, 141, 147 etc. pass to Gujarat. These numbers are changed by Government of India in 2011. Considering from total population of few, Chandigarh, Pondicherry, Delhi, Goa state have a more number of national highway. जहाँ पे population ज़्यादा है तो वहाँ पे नेशनल हाईवे भी ज़्यादा है. नेक्स्ट कम्स टू स्टेट ऑफ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एक्सेट्रा. The total length of national highway is less in those states like उत्तर प्रदेश के अंदर कम है इसकी जो लेंथ है वो. वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात वेयर देयर इज अ मोर पॉपुलेशन. तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के हिसाब से जो है नेशनल हाईवेज कंडक्ट किए गए हैं. स्टेट हाईवे आर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज. These roads are connected to all district and the national highways. The responsibility of construction and maintenance of this road lies with the state government. ये जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है. जैसे कि नेशनल हाईवे विथ अ माइलस्टोन NH लिखा होगा,
State highway that is SH, Navagam that is a village road, and the approach road, यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो सिंबल है वो दिया गया है, दैट इज अप्रोच रोड जो विलेज से जोड़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट रोड की। दीज रोड कनेक्ट विलेज एंड द मेन सिटीज विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड द हेडक्वार्टर ऑफ तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट। अर्लियर दीज वेर ऑल अनमेटल्ड रोड बट नाउ मोस्ट ऑफ देम आर कन्वर्टेड इनटू मेटल रोड। अभी सारे ये मेटल रोड हो गए, पहले जो थे वो इतना मटेरियल नहीं यूज किया, लेकिन नाउ ये अभी मेटल रोड है। These are maintained by district panchayat. Next, village road. The construction and the maintenance of this road is done by gram panchayat. This road which connect road passing by the village and unmetalled and so that are not useful in rainy season. Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, attempts are made to improve the village transportation. Under the scheme, a large scale work is undertaken to convert this road into metal road. Now the border road. Border road organized was established in 1960. This organization construct road in the border area for the defense of the country, देश के संरक्षण के लिए, and for protection. It undertake works like a construction of road in inaccessible remote area and its maintenance to clear snow etc. जो स्नो सब गिरता है तो वो क्लियर करने के लिए भी ये ज़रूरी है। Last one is expressway. Expressway are also called dirt ghati mark. Vehicles can be driven without any obstructions on this highway of 4 or 6 lanes. Overbridge are constructed along this highway wherever there is a railway crossing or a crossroad. Ahmedabad Vadodara Express Highway in Gujarat is an example of this. A toll tax has been paid for using this highway. Road have been constructed connecting all major ports of the India. So this way different roadways have to be seen into the India. आगे बढ़ते हैं ट्रैफिक। Overbridge, bypass road and ring roads around the cities are constructed to avoid the traffic problem in larger city. However, the traffic problem go astray in metropolitan city due to the increase in vehicles. The urban road cannot be widened compared to the increased population and increased number of vehicles. Vehicles बढ़ते हैं लेकिन population ज़्यादा है तो रोड जो है उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। With increasing एनक्रोचमेंट यानी कि जो उसके ऊपर डिस्ट्रक्शन लगता है, जो घिसता है, उसकी वजह से अलोंग द रोड्स ट्रैफिक जाम सीन्स हैव बीन वेरी कॉमन ड्यूरिंग द पीक आवर्स इन सिटीज. Traffic jam is also caused due to a marriage procession, social procession and other procession. In cities like Delhi, the traffic jam does not get clear for many hours. So those going to an important work, passenger heading towards the railway station and patient needed immediately treatment, unable to reach hospital are put inconvenience. Now some struggle to remote traffic problems. ये जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम जो स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं, तो स्टैंडर्ड 9 के अंदर हम लोगों ने जो लास्ट लेसन है उसके अंदर ट्रैफिक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया ही था. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू डू नॉट have a driving license, do not drive a vehicle, you can contributions this. तो आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप लोगों को जो है ड्राइविंग नहीं करना चाहिए. डू नॉट ओवरटेक अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. अगर ज़रूरी नहीं है तो ओवरटेक नहीं करना चाहिए गाड़ियों को. टू व्हीलर्स लाइक अ साइकिल, स्कूटर एक्सेट्रा शुड बी ड्रिवन ओनली द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड.
Do not talk in cell phones while driving. It is inevitable. Should the sides stop the vehicles on the left side of the road and then only talk in the cell phones. Allow the vehicles 108 ambulance and fire brigades to pass first. Do not create noise by unnecessary honking. Follow the traffic signals. Walk down the nearly place of use a साइकिल अगर ज़रूरी नहीं है नज़दीक में ही आप लोग जा रहे हो तो उस टाइम आप लोग जो है साइकिल का यूज़ करो. इट माइट यूज़ द डिपर ओनली इफ इट एब्सोल्युटली नेसेसरी. ज़रूरी है तो ही डिपर यूज़ करो. सो नेक्स्ट टॉपिक शुड बी डिस्कस ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.